आजकल के पेशेंट्स बड़े स्मार्ट हो गए हैं। परसों एक लड़की ने मुझे यहाँ पर आकर कहा कि उसे बुखार है। अब बुखार चेक करने के लिए मैंने हाथ पकड़ा, उसने पुलिस थाने में जाके FIR कर दी। सर, लड़की को बुखार हो तो सिर्फ ऐसे चेक करते हैं। अगर आप ऐसे चेक करेंगे ना तो FIR ही होगी। समझ। झकास झकास। ओह अच्छा, सर्दी हुई है, कोई बात नहीं, छींक आ रही है, बैठ जाओ, आओ। अबे छींक नहीं रहा हूँ, मानवाकार गोलगप्पे, ये मेरा स्टाइल है। झकास झकास झकास। लवली स्टाइल अनिल जी। अनिल जी, मुझसे शादी कर लीजिए। अरे बहुत अच्छा हुआ तुमने पहले ही प्रपोज कर दिया, वरना मैं सोनम की छोटी बहन रिया के लिए आपका रिश्ता मांगने से वाला था भाई साहब। अच्छा, बेइज्जती। प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम? अरे वो अंगूठी में क्या होता है? क्या होता है? स्टोन, पथरी हो गई मेरे को। ओ ये क्या प्रॉब्लम है, मैं लिख देता हूँ। एक काम करेंगे कि चिप्स मैं ले आता हूँ, बियर आप ले आइए, साथ में बैठ के पियेंगे, दोनों की पथरी दूर। वैसे अनिल जी, मैं बचपन से आपकी सारी फिल्में देखती हूँ, बहुत कुछ सीखा है मैंने आपकी फिल्मों से। आपकी फिल्म है ना टोटल धमाल, उससे सीखा है कि आपको ऐसी फिल्में नहीं करनी चाहिए। अरे फिल्मों से तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा है गोंडिया। 2 फिल्मों से सबसे ज्यादा सीखा है, एक तो बधाइयों और दूसरा बागबान। अच्छा, क्या सीखा है? बधाइयों में हीरो की माँ प्रेग्नेंट हो जाती है, तो हमें बागबान से सीख मिलती है कि माँ बाप को अलग अलग रखना चाहिए। अरे डॉक्टर साहब, मेरी छाती में बहुत ज्यादा दर्द है। रुकिए, मैं आपकी हार्ट बीट चेक कर लेता हूँ। नहीं, कोई टेंशन नहीं, लेट जाइए। ये सीसी क्या है? धक धक की आवाज आती है। अरे भाई, आपकी छाती में जितना जंगल है, अंदर सांप बैठा है। अब क्या करें, सांप की आवाज आएगी। लेकिन देखिए, आपका जो इलाज है ना, हम फ्री में करेंगे। आप जरा जीभ दिखाइए। वैसे फन्ने खान की जितनी कलेक्शन है ना, कायदे से जीभ हमें आपको दिखानी चाहिए। अरे पीताम्बर सेठ, मेरा इलाज करोगे कि नहीं करोगे? ठकराल, बोलो इनको। अरे करते भाई, कर रहे। मैं लिख देता हूँ अपना ये। हाँ, आप जो है नासिक के मंदिर जाइए, वहाँ 4 सफेद बकरियों से अपनी छाती चढ़वाइए, उनका पेट भरेगा, आपको पुण्य मिलेगा। क्योंकि वैसे भी आपको अब दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। हाँ ठीक है, चलो बकरी। मैं हाँ तू। मैं आ रहा हूँ ठकराल, मैं आ रहा हूँ, बदला लेने आ रहा हूँ। जाओ भाई, बुलाया है तो जाओ। जा रही हूँ। देखो, मैं तुम्हें कुछ आज सिखाता हूँ। ये है इंसान के लंग्स, और ये है लंग्स के अंदर पत्थर। सर, लेकिन लंग्स के अंदर पत्थर कैसे फंस गया? अब वो कंस्ट्रक्शन साइट के पास खड़ा हो गया, सिगरेट पी रहा था। अब धुएं के साथ साथ पत्थर भी अंदर चले गए, लेकिन माना नहीं, वहीं खड़े रह गए, सिगरेट पीता रहा। अब इतने सारे पत्थर चले गए उसके अंदर कि कंस्ट्रक्शन वालों ने छत की जगह अब उसे ही लगा दिया है। होता है। मैं क्या है, वही तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो मैकेनिक के पास जाओ, यहाँ क्यों आए हो? ये वो है मल्टी टैलेंटेड सुपरस्टार SRK। ये एक्टर भी हैं और ऐसे करके साड़ी भी नाप लेते हैं। सुनिए, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। ओह, आप आई लव यू कहना चाहते हैं फ्रॉम द एपिग्लॉटिस। नो, मैं थूक इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे मुंह पे थूक सकूं। ओह, बेइज्जती। या राइट। चलिए, वैसे बताइए प्रॉब्लम क्या है आपको? एक्चुअली डॉक्टर साहब, मेरे दांत में कीड़े हैं। अब मुंह खोलिए, दिखाइए। आ, हाय रहमानी, हाय सुलेमानी। चलिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। ये हमारे पास है आप। तो ये रहा आपके लिए टूथपेस्ट, टूथब्रश और जिब्बी। ये जीबी मुझे कम से कम 120 जीबी का देना भैया। अरे यार, आप ना इन तीनों चीजों को 3 महीने के लिए इस्तेमाल मत कीजिएगा, फिर मैं गारंटी देता हूँ कि कीड़ा अपनी पूरी फैमिली के साथ कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। आपको इसकी बहुत जरूरत है। किसकी? दवाई की? नहीं, एक सुपरहिट फिल्म की। ओह, क्योंकि आपने जो हैरी मेट सेजल की थी ना, उससे ज्यादा कलेक्शन तो लोखंड वाला में हो जाती है जन्माष्टमी के टाइम। चलिए, कोई नहीं, मैं आपको एक बार चेक कर लेता हूँ। नो, आई एम नॉट अ टेररिस्ट।
इतना मार क्यों रहे हैं आप मुझे? हाँ, नहीं, मैं सिर्फ आपकी सहन शक्ति चेक कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि हमारा जो बेहोश करने वाली दवा है ना, वो यहाँ पे खत्म हो गई है, तो पूरा ऑपरेशन आपको आंख खोल के देखना पड़ेगा। अरे तो होश में ये सब मैं सहन कैसे करूंगा? हाँ तो हमने भी आपके हैप्पी न्यू ईयर पूरे होश में देखी, सहन किया ना हमने। सर मैं ये सब नहीं करवाने आया हूँ। नो नो नो, मैं नॉर्मल चेकअप करवाने आया हूँ। आई वांट नॉर्मल चेकअप। कैसे होगा आप ये तो बताइए? भाई कर देंगे ऐसे मैं लिख देता हूँ। आप जो है जी अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास जाइए और उनसे कहिए कि माय नेम इज खान एंड आई एम द बेस्ट एक्टर। अगर वो माने तो माने, नहीं माने, क्योंकि वैसे भी अब आपको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। मैं जा रहा हूँ। अरे भाई आदमी है मेंढक है। राइट, ये ठीक है। ये क्या किया? सर मैं तो अपने छोटे भाई का होमवर्क चेक कर रही थी, सारे आंसर्स राइट हैं। Don't angry me. लगता है आपकी कोई लेटेस्ट फिल्म फ्लॉप हुई है, इसलिए आप इतने गुस्से में। नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है, आप ये ले लीजिए। ये इससे क्या होगा? इससे आपकी बॉडी जो है एकदम सुन्न हो जाएगी। अच्छा। फिर पिक्चर का पैसा वापस मांगने के लिए जब ऑडियंस आपको मारेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। मजाक कर रहा हूँ मैं? अबे हाथी के लेग पीस, तुम मुझे पहले मिलना चाहिए था। वहां पे केसरी में मैंने 10,000 लोगों से लड़ाई की, अगर तुम मिल जाते तो उनको बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे। अकी जाने दीजिए ना, गुस्सा ना कीजिए, मुझसे शादी कर लीजिए। तुमसे शादी कर लूं और फिर लोग मेरा मजाक उड़ाएं कि अक्की ने टॉयलेट फिल्म के प्रमोशन के चक्कर में कमोड से शादी कर ली। अच्छा, बेइज्जती। यस, वैसे बीमारी क्या है आपको? एक्चुअली मुझे आजकल थोड़ा कम सुनाई देता है। ऐसा होता है। हाँ। जब कोई इंसान बहुत बड़े नेता का इंटरव्यू लेता है ना, तो उसके अंदर एटीट्यूड आ जाता है और वो सुनना बंद कर देता है लोगों की। अकी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, इसलिए मैंने आपकी सिंग इज ब्लिंग एक बार भी नहीं देखी। अरे फैन हो तो फिर क्यों नहीं देखी? इसीलिए नहीं देखी कि फैन होने में कोई कमी ना रहे। इसीलिए मैंने आपकी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा भी नहीं देखी, जोकर भी नहीं देखी और केसरी भी नहीं। पहली बार ऐसा हुआ कि केसरी में फिल्म के अंदर 10,000 लोग थे लेकिन बाहर 11-12 ही थे। होता है। मैं एक्चुअली केसरी देखने गई थी, लेकिन वहाँ पे पर्दा फटा हुआ था। क्यों? बहुत बोरिंग फिल्म है ना, पर्दे ने भी बीच में जमहाई ली होगी, इसलिए बीच में से फट गया। नहीं, लेकिन मैंने गोल्ड देखी थी। अच्छा। लेकिन इंटरवल तक ही देख पाया, उसके बाद बहुत ब्लर हो गई, दिखाई नहीं दे रही थी। क्यों? ये सारी ऑडियंस ने थूक दिया ना स्क्रीन पे, तो फिर कुछ नहीं दिखा। बेइज्जती करने के लिए बुलाया मेरी? मिलके मेरे ऊपर थूक रहे हो? ये बताओ तुम मेरा इलाज करोगे कि नहीं? अरे भाई करेंगे, ऐसी क्या बात है। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको लिख के देता हूँ। आप एक काम कीजिए, सुबह 4 बजे उठ के आप जो है वो सोनू नगर निगम को डिस्टर्ब कीजिए। क्यों? फिर उसे आएगा गुस्सा। हाँ। वो आपके कान के नीचे बजाएगा और आपका सुनना शुरू हो जाएगा। क्यों? वैसे भी अब आपको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। जा रहा हूँ मैं, बेइज्जती पे बेइज्जती करने जा रहा हूँ। बाय। और किस लिए आए थे यहाँ पे यही होता है। 301, 302, 303। सर ये क्या कर रहे हैं? अरे भाई मैं पुशअप्स कर रहा हूँ। ऐसे थोड़ी पुशअप्स करते हैं, लेट के कीजिए। भाई इंसान को इतना भी आलसी नहीं होना चाहिए कि हर काम लेट के करे। अब मैंने अगर लेट कर पुशअप्स किए और मैं मोटा हो गया तो ये माल डॉक्टर किधर है? आप कौन? अरे पाय। ओहो, आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हुई है। कोई नहीं आप बैठिए। नहीं बैठिए मत, पाइल्स में और प्रॉब्लम हो जाएगी, आप खड़े रहिए। अरे 1.5 फुटिया संजू। मैंने इनकी संजू देखी है। आपको पता है हमने उस मॉनिटर का नाम भी संजू रख दिया है। काईको? उसमें भी बहुत अप एंड डाउन हैं। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अरे तू मेरे से शादी करना चाहती है? मैं तो वैसे भी तेरे को अभी लेके जाने वाला था। हाँ, वो मेरी बीवी ने बोला है कि घर आते वक्त नया डोरमेट लेकर आना। एक बार मुंह ऐसा कर।
अरे सेम, इस पे लात पूछने में कितना मजा आएगा। बेइज्जती। ये सारी बातों को छोड़िए, बीमारी क्या है भाई आपको? मैं एक किताब पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मेरे को ना बुखार है। तो भाई इतनी सी बात बताने के लिए किताब पे हाथ रख के कसम खाने की क्या जरूरत थी? अरे वो क्या है 1.5 फुटिया, बिना इन सब के ना कोई मेरी बात पे यकीन करता ही नहीं है। अभी मैं तो डिनर के लिए भी घर जाता हूँ ना, तो बीवी बोलती है नाश्ता रेडी है, मुजरिम को पेश किया जाए। और मैं भी उसको मनाने के लिए बोलता हूँ, ये सुनना, खाने में सचमुच अंडे डंडे तो नहीं है ना। अच्छा सुनना, वो मैं बोल रहा था कि बेइज्जती के अलावा इलाज भी कर लेते हो क्या आप? अरे अब मैं लिख के देता हूँ आपको एक सर। ये आप जो है सिद्धि विनायक मंदिर जाइए, वहाँ अंदर मत जाइए, बाहर एक सांड खड़ा होगा, उसके सींग पे बैठ के आप मुंबा देवी जाइए। अगर सांड ने कुछ किया तो ठीक है, वरना गच ऊपर वाले के पास तो वैसे भी आप जाने ही वाले। क्योंकि वैसे भी आपको दवा की नहीं, अब दुआ की जरूरत है। ये माँ मुक्ति, मेरे को मुक्ति दे माँ, इन लोगों से मुक्ति। ये तो यूं ही चला गया, लेके भी नहीं गया। सांड देखना होगा वहां पे, हाँ, सींग पे बैठना ऐसा गचक। मजा आएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.